दोस्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का रहस्य जानेंगे आज। सबसे पहले आप सभी को इस प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम। आप सबको माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता के चरणों का प्यार और आशीर्वाद हमको और आप सबको मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो माता के आशीर्वाद से। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में, 9 अवतारों में ब्रह्मचारिणी माँ को दूसरे अवतार के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है, नंबर 1 ब्रह्म और नंबर 2 चारिणी। दोस्तों, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की अनन्य पावन कथा। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूर्वक पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का वर्णन देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ अंशों में हमें मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति श्री शिव से उस यज्ञ अनुष्ठान में जाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव बोले कि नहीं, जहाँ पर हमारा बुलावा ना हो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो घर हमारे माता पिता का ही क्यों ना हो। लेकिन माँ सती के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने दिया। तो जब माँ सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने यज्ञ में पहुँचकर अपने पिता से एक प्रश्न पूछा कि उन्होंने हम दोनों जनों को छोड़कर सबको बुलाया, आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसी यज्ञ कुंड में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्री विहीन हो गई और महादेव भी उदास हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी भक्तगणों को, देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती के जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का निर्वाह किया।
तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, सुकून प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना भी अत्यंत हितकारी माना जाता है। और आप इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंच के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। मैं एक बार रिपीट करता हूँ आप सबके लिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। अर्थात जिन देवी को ओमकार स्वरूप प्राप्त है, उन सर्वोत्ता देवी ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोगकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि उसका साथ देते हैं ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किलों परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का जो पथ था उसको नहीं छोड़ा, लगातार तपस्या करती रही, उसी प्रकार मनुष्य को भी थोड़ी सी दिक्कत संपत्ति होने पर कभी भी अपने परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्र पावन कथा। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी कोशिश आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जो जानकारी है उससे अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल फीलिंग आती है, आप लोगों को मदद मिलती है, तो आप इस चैनल को ऐसी जानकारियाँ और प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।